हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे दिवाली के बाद से, क्योंकि कुछ बच्चों का ब्रेक लग गया था दिवाली पे। तो मेरा भी लग गया था ब्रेक पढ़ाई का। पेपर देकर आई थी 13 तारीख को, उसके बाद से पढ़ाई का ब्रेक ही था। तो अब दोबारा से मैंने कंटिन्यू कर दी है पढ़ाई अपनी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पता ही होगा, जैसे सिलेबस आप देख ही रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम है अभी, और उसके बाद देन प्रीलिम्स की। तो फ्रेंड्स, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक तो जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। जीएस सेकंड होता है हमारा सीसैट का पेपर, और सीसैट का पेपर क्वालिफाई करना होता है। 33% मार्क्स आने चाहिए उसमें। काफ़ी ईजी रहता है, इस बार का पेपर भी काफ़ी ईजी आया था, अच्छा आया था, ठीक है। लेकिन जीएस पेपर फर्स्ट लेंदी आया था, काफ़ी क्वेश्चंस ट्रिकी थे। और ये आ गए हम अपने मेंस पोर्शन पे, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम है अभी, प्री एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी टाइम है। तो हम सबसे पहले मेंस की प्रिपरेशन करेंगे फ्रेंड्स। तो मेंस में जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ, 6 जीएस के पोर्शन होते हैं। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, जीएस 5 एंड जीएस 6। तो एक जनरल हिंदी का पोर्शन होता है और ऐसे राइटिंग होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं अपने वीकर्स जो सेक्शन है मेरे, उन पर काम करूँगी। और फ्रेंड्स, मुझे हिस्ट्री मेरी इस बार काफ़ी वीक रही, और वीक है भी क्योंकि मैंने काफ़ी कम टाइम दिया है उसको। तो सबसे पहले मैं अपनी हिस्ट्री पर ही काम करूँगी, एंशिएंट, मिडाइवल और फिर मॉडर्न, ठीक है। और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ माय वीक पॉइंट, तो मेरा वीक पॉइंट सबसे पहले हिस्ट्री, देन पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इसके बाद और फिर एनवायरनमेंट होगा फ्रेंड्स इसके बाद। और फिर फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट के बाद होगा क्या, एनवायरनमेंट के बाद मैं रखूँगी अपना करंट अफेयर्स। यस, करंट अफेयर्स को रखूँगी एनवायरनमेंट के बाद, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल वो करता है प्रीलिम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ये मैं अपने वीक सेक्शन जो बता रही हूँ, ये प्रीलिम्स के हिसाब से बता रही हूँ, तो ये मेंस में भी काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, तो मैं ये मेंस बेस्ड अपनी स्टडी करूँगी। ये जो टाइम पीरियड मैं आपको बताऊँगी अभी, ठीक है फ्रेंड्स, कि मैं कब से कब तक ये मेंस की प्रिपरेशन करूँगी। फिर उसके बाद प्री भी, क्योंकि जिन बच्चों का प्री नहीं निकला होता है उनको प्री पर भी काफ़ी वर्क करना होता है। जैसे मेरा कभी प्री अभी निकला नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन शायद मैंने उस हिसाब की अभी करी नहीं। तो लेकिन मैं चाहती हूँ, एक गोल रहता है, तो वही मैं अब फॉलो करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो निकालना है, किसी भी हालत में निकालना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री के पोर्शन में 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को, ये तो सब लोगों को पता ही होगा जो तैयारी कर रहे हैं। एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं एंशिएंट कवर करूँगी, फिर मिडाइवल कवर करूँगी, फिर मॉडर्न कवर करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने अपना मेंस का जो वो करा है फिक्स, कि मैं कब तक मेंस मोड में रहूँगी, उसके बाद प्री में आ जाऊँगी, क्योंकि हो सकता है जुलाई अगस्त में पेपर हो हमारा, जहाँ तक है। तो उसी हिसाब से मैं करूँगी कि मार्च तक मैं, अब नवंबर से लेके, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में कुछ दिन बचे हैं, तो नवंबर से लेके मार्च तक मैं मेंस मोड में रहूँ, कि मेंस की काफ़ी हद तक प्रिपरेशन मैं कर लूँ। तो और फ्रेंड्स, मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरे को फैक्ट पे अपने काम करना है काफ़ी। फैक्ट मेरे ठीक नहीं है। तो यही फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में करीब 1 मंथ तक मेरा यही चलेगा, हिस्ट्री। अगर मैं हिस्ट्री से कुछ बोर होने लगूँगी तो मैं आपको बता दूँगी कि मैं दूसरा सब्जेक्ट कौन-सा लूँगी, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मेरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन फैक्ट्स रटने में मुझे काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो फैक्ट्स पे भी काम करूँगी मैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए, हिस्ट्री के लिए मैं 11th-12th की एनसीईआरटी
प्रेफर करूँगी सबसे पहले, देन उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक्स पे आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया था एंशिएंट हिस्ट्री मैं कवर करूँगी, और जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँगी जिस हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी कि सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री में, वो मैं आपके साथ शो करूँगी, दिखाऊँगी वो आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो 11th-12th की एनसीईआरटी काफ़ी मस्ट है। और आरओ में भी बुक्स वगैरह पे जो क्वेश्चंस आए थे, जो पुरानी बुक्स थी, तो वो मेरे ख्याल से जो स्टार्टिंग के जो 11th के उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का है, उसमें से ही आए थे। मैंने देखा था वो क्वेश्चन। और आरओ का पेपर भी मैंने दिया था फ्रेंड्स, तो वो काफ़ी अच्छा पेपर था, ईजी था, लेकिन मेरी प्रिपरेशन नहीं थी उस टाइम पे सही, क्योंकि एक हाउसवाइफ़ को फ्रेंड्स, आपको पता ही है, हाउसवाइफ़ अगर प्रिपरेशन कर रही है तो उसको बहुत ही सैक्रिफाइस करना होता है। लेकिन बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो काम में पूरा दिन निकल जाता है, उसके बीच में से टाइम निकालना पड़ता है स्टडी करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स मेरा ये है, स्टडी मेरी फर्स्ट नंबर पर रहती है, बाकी हाउसवाइफ़ के जो काम है वो तो डेली चलते ही हैं। और ये मेरा पीसीएस 2025 का पेपर है, जीएस 1 का। इतना काफ़ी लेंदी पेपर आया था फ्रेंड्स, और टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन भी। और लेकिन सी सेट का काफ़ी अच्छा पेपर आया था। मैं कह सकती हूँ कि सी सेट में मुझे थोड़ा कम वर्क करने की ज़रूरत है, वो मैं लास्ट टाइम पे देखूँगी, जब प्री आएगा, प्री की डेट वगैरह आ जाएगी, सब उस टाइम पे देखूँगी। लेकिन अभी मैं मेंस मोड में करूँगी। और आरओ का पेपर भी काफ़ी अच्छा आया था। हो सकता है नेक्स्ट ईयर 2026 में आप आरओ की वैकेंसी भी देखेंगी, आरओ की वैकेंसी भी आ सकती है, तो मैं आरओ की भी प्रिपरेशन, अगर इसका फॉर्म वगैरह फिल हो जाता है उसके बाद ही साथ के साथ करती रहूँगी, क्योंकि सिलेबस सेम है, बस हिंदी पे फोकस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पता ही है जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, और हाउसवाइफ़ होने के साथ साथ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये प्रिपरेशन मेरी यूपीपीसीएस 2026 के मेंस के लिए चलेगी, और उसके बाद प्री तो देना ही है, प्री की मैंने मार्च तक मैं मेंस मोड में रहूँगी, उसके बाद प्री प्लस मेंस मोड में आ जाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे मैं शेयर करती रहूँगी आपसे जिस हिसाब से मैं पढ़ाई करूँगी। आई होप फ्रेंड्स आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप भी मेरे तरीके से हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, और आप भी कर सकते हैं इस टाइप से प्रिपरेशन फ्रेंड्स। ठीक है, और बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स पढ़ना, पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है, मैं तो यही कहूँगी। मेरी पढ़ाई कभी छूटी नहीं, लेकिन उस हिसाब से भी नहीं हो पाई कि सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ये है कि करना तो है ही। ठीक है, क्रैक करना है, एक होता है ना कि गोल। ठीक है, यूपीपीसीएस मेरा गोल है, मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट बनना है। ठीक है, सिलेक्टेड। आप ये ना सोचें कि यूपीसीएस करना है, आरओ करना है, अदर किसी भी उसमें जाना है, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट बनना है। तो फ्रेंड्स बाय, ये व्लॉग मेरा यहीं तक था, और इसके बाद थोड़ा सा मैं फूड का दिखा देती हूँ अपना। तो फ्रेंड्स ये मैंने रात के खाने की प्रिपरेशन कर ली है, मैं मूली के पराठे बना रही हूँ विद टी। ठीक है, और फूड का तो मेरा है चैनल, साथ में स्टडी भी मेरी चलेगी। तो पराठे मेरे बनकर तैयार हैं, चाय बनकर तैयार है, आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करती हूँ। तो फ्रेंड्स बाय, आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा ये स्टडी का। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।